हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इसका एडिशन कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका 3 शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन सभी के डिनोमिनेटर का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस उसके न्यूमरेटर के इक्वल आना चाहिए, यानी इन सभी डिनोमिनेटर का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए इस 2 का ऐसा 2 फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 2 ही होता है और 2 और 1 का डिफरेंस 1 भी होता है जो इसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 6 का 2 फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 होता है और 3 और 2 का डिफरेंस 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 12 का 2 फैक्टर्स करेंगे तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12 हुआ और 4 माइनस 2 डिफरेंस भी 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 20 का 2 फैक्टर्स करेंगे 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 20 भी होता है और 5 माइनस 4 डिफरेंस 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 30 का भी 2 फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 30 होता है और 6 माइनस 5 डिफरेंस 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 42 का 2 फैक्टर्स करेंगे 6 इंटू 7 और 7 माइनस 6 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 56 का 2 फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 8, 8 माइनस 7 1 डिफरेंस भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 72 का 2 फैक्टर्स करेंगे 8 इंटू 9 और 9 माइनस 8 डिफरेंस 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। अब इन सभी फैक्टर्स को ऐसे 2 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिफरेंस क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2, तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस इसको भी 2 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिफरेंस 1/6 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? 1/2 माइनस 1/3 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका डिफरेंस 1/6 ही आएगा। प्लस इसको भी लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 और इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका डिफरेंस 1/12 आएगा। प्लस अब इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, तो इसका भी डिफरेंस 1/20 आएगा। प्लस इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, इसका भी डिफरेंस 1/30 आएगा। प्लस इसको लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7 और इसका डिफरेंस 1/42 होगा। प्लस इसको लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8 और इसका भी डिफरेंस 1/56 होगा। प्लस इसको लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9 और इसका भी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1/72 आएगा। तो इन सभी फैक्टर्स को 2 ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए जिसका डिफरेंस क्वेश्चन ही आ जाता है। अब इन सभी को ब्रैकेट छोड़कर लिखना है तो 1/1 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4
माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब देखिए -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। उसी तरह -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/5 -1/6 प्लस 1/6 -1/7 प्लस 1/7 -1/8 प्लस 1/8 कैंसिल हो गया। तो अब इसमें क्या बच गया 1 और -1/9, तो 1 माइनस 1/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करने से आएगा उसमें ये 1 माइनस कर लेंगे। तो 9 1 जा 9 -1 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 9 है तो 9 लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 8/9। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब इसका फर्स्ट ट्रिक देखिए। तो ये फर्स्ट ट्रिक इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो देखिए फर्स्ट ट्रिक क्या है, 1 बाय डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो 1 को 1 ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स जो आप यहां फैक्टर्स किए हैं इसका डिफरेंस कितना आया है 1, यानी सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो यही 1 यहां डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इनटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या लेना है, ये फर्स्ट टर्म लेना है 1/1। तो 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं माइनस लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म है 1/9। तो 1/9 यहां लिख लेंगे। अब 1/1 को 1 लिख सकते हैं इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 9 ही होगा। अब 1 को 8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9 ही होगा। तो देखिए यही आंसर आया था 8/9। अब देखिए सेकंड ट्रिक। ये सेकंड ट्रिक वही अप्लाई होगा जहां फर्स्ट टर्म 1/1 होगा। तो सेकंड ट्रिक क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म। यानी न्यूमरेटर में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ये क्वेश्चन का टर्म लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टर्म है तो 8 लिख लेंगे न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे इनटू डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर कितना है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 को 8 ही लिखेंगे 1 इंटू 9 9। तो देखिए यही 8/9 आंसर आया। तो ये सेकंड ट्रिक फर्स्ट ट्रिक से भी फास्ट हुआ। अब सेकंड ट्रिक से भी फास्ट है ये थर्ड ट्रिक जिसको बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रिक। और ये ट्रिक भी वही अप्लाई होगा जहां फर्स्ट टर्म 1/1 होगा। तो ये थर्ड ट्रिक क्या है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर ऑफ लास्ट टर्म। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर ऑफ लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर 8 है तो 8 लिखेंगे न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे सेकंड फैक्टर ऑफ लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का सेकंड फैक्टर है 9, तो 9 लिख लेंगे। तो देखिए ये सेकंड ट्रिक से भी फास्ट हुआ। और ये सेकंड और थर्ड ट्रिक वही अप्लाई होगा जहां फर्स्ट टर्म 1/1 होगा। तो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा।